ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसमें दो तरह के मेंबर होते हैं। दो तरह के मेंबर मीन्स इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। अबाउट 56 member of legislative council are elected and the remaining about 1/6 member are nominated। मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल नंबर होंगे, टोटल नंबर मीन्स मेंबर्स से, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स होंगे उसमें से 5/6 मेंबर जो होंगे वह इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चूज होंगे और 1/6 मेंबर जो होंगे 1/6 मेंबर जो होंगे या 1/6 मेंबर जो होंगे वह नॉमिनेटेड होंगे। तो समझ में आ गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे उसमें से 5/6 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे और 1/6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। दिस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड indirectly of their election is held by single transferable vote method through proportional representation system। ये जो इलेक्शन जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का जो इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट मीन्स जिसमें जो पब्लिक जो है वो डायरेक्ट वोट कास्ट नहीं करती हैं, उनके बिहाफ पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं या वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होंगे। फॉलोइंग इलेक्टोरल कॉलेज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इलेक्शन में अगर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेजेस बने हुए हैं। अब कौन कौन से इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। पहला कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। एज पर द लॉ enacted by the parliament, approximately 1/3 member of members are elected by the municipalities, जिला परिषद और अदर सच लोकल इंस्टीट्यूशन। मीन्स पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ बना उसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगी उसमें से 1/3 नंबर्स या 1/3 मेंबर जो होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा? म्यूनसिपैलिटीज़, जिला परिषद और जो लोकल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वह 1/3 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। अब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होंगे, यानी कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर वह 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 मेंबर जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट में हमने कहा था कि 1/3 मेंबर जो होंगे वो म्यूनसिपैलिटीज, जिला परिषद और जो लोकल इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ के मेंबर इलेक्ट करेंगे। उसी तरह से 1/3 मेंबर जो होंगे वो उस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन वो मेंबर कौन से होंगे? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हो। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। दिस इज एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल हु resides in the state and have passed the examination of graduate level and have become graduates before 3 years. This electoral college elected approximately 1/12 part of the total number of members। उस पर्टिकुलर स्टेट के ऐसे ग्रेजुएट्स लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन पास कर लिया है और 3 ईयर का टाइम हो चुका है, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होगा इलेक्टोरल कॉलेजेस होगा वो 1/12 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, उस पर्टिकुलर स्टेट मीन्स जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के जो टीचर्स जो होंगे, ऐसे टीचर्स जो सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं और लगभग उनको 3 ईयर का टाइम हो चुका है, ऐसे जो टीचर्स जो होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो भी 1/12 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे होंगे इलेक्टोरल मेंबर्स या इलेक्टोरल जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। वो एक बार फिर से देख लेते हैं इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं। स्टार्ट में हमने कहा था इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो 5/6 मेंबर जो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इलेक्टेड होंगे। उसमें से 1/3 लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, 1/12 ग्रेजुएट्स लेवल्स के जो लोग होंगे वो, और 1/12 उस पर्टिकुलर स्टेट्स के जो टीचर्स होंगे वो। और इस तरह से हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर थे वो ख़त्म हुए।
अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर। अप्रॉक्सीमेटली 5/6 पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इलेक्टेड थ्रू द अबव mentioned process and approximately 1/6 part of the total number of the remaining members is nominated by the governor। जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/6 मेंबर जो बचते हैं, क्योंकि 5/6 जो थे वो तो इलेक्टेड हो गए, 1/6 मेंबर जो बचेंगे उनको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब वो कौन से लोग होंगे जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा? ऐसे लोग जो एक्सपर्टीज़ हो किसमें, फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विसेज में जो एक्सपर्टीज़ हो, ऐसे लोग को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए होना चाहिए। मतलब लगभग सारी क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है, सिर्फ एज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। बाकी सारी जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा भी और क्या क्वालिफिकेशन है? अपार्ट फ्रॉम दिस द इलेक्टेड पर्सन शुड आल्सो बी अ वोटर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दैट स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब वो व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है वो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उसका वोटर होना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, या सीधे तौर पर कहें तो व्यक्ति उस स्टेट का होना ज़रूरी है। द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स of legislative council is done by the electoral college on the basis of proportional representation through single transferable vote। Apart from the electoral college of legislative assembly, the other 3 electoral colleges are appointed by the parliament। बात करते हैं टेन्यूर की। टेन्यूर यानी कि टर्म, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक परमानेंट बॉडी है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नॉन परमानेंट बॉडी है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का एक फिक्स टेन्यूर होता है 5 ईयर और इसको उसके पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन करेगा? गवर्नर। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है, इसको गवर्नर भी कभी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। द टेन्यूर ऑफ मेंबर्स आर लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर जो होते हैं उनका जो टेन्यूर जो है वो कार्यकाल जो है वो 6 ईयर का होता है, और हर 2 साल बाद आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड न्यू इलेक्शंस आर डन फॉर द वैकेंट सीट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है, इसलिए इसकी मेंबर या जो पूरी बॉडी है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल बाद ऐसे मेंबर जिनका टर्म यानी कि जिनका कार्यकाल जो है वो 6 ईयर का कंप्लीट हो चुका है, ऐसे 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर 1/3 मेंबर दूसरे चुनकर आ जाते हैं। इस तरह से ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वह कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि एक परमानेंट बॉडी है। ऑफिसर्स की बात करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स जो होंगे वो अपने में से ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है उनको चुनते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर। द लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो हैज़ द पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में पावर है कि वह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को उनकी पोस्ट से हटा सकती है।